साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडियाला जेल से 8 जुलाई 2025 का पैगाम। जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है, फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आजाद हूँ, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आजाद अदलिया है, ना आजाद जमहूरियत, ना ही आजाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ, ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आईन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत के इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लाएहमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा, ताकि कौम जबरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं, वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाजत थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जहाँ रोजाना 22 घंटे मुझे 6 बाय 8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल सकते। मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर इन्हें भी रोक लिया जाता है। 10 माह से मेरे जाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे खानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं, वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दिहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हुकूक दिलवाए और इलाके की तामीर नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रिजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड्स रोके रखे और अब इनके आईनी हुकूक वापस लेने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदों ने इन इक़दामात का बायकाट करके अच्छा फैसला किया। हमारे पंजाब के MPAs को जाली हुकूमत के बजट के दौरान एहतजाज करने पर मुअत्तल करने के पीछे यही वजह है कि मरियम नवाज के खिलाफ एहतजाज इनको बहुत नागवार गुजरा है। हालांकि हमेशा बजट के दौरान एहतजाज होता आया है।